आपको जानकर हैरानी होगी, रोबोट को लेकर अभी तक कोई सटीक परिभाषा इजाद नहीं हुई है। इसकी कार्य संरचना और कई अन्य चीजों में इतनी विविधता पाई जाती है कि रोबोट को परिभाषित करना थोड़ा कठिन है। लेकिन कुछ साइंस पत्रिकाओं और वेबसाइट के अनुसार रोबोट एक प्रकार की मशीन है जो एक या एक से अधिक कार्यों को तेज गति और सटीक तरह से स्वचालित रूप से कर सकती है। उदाहरण के तौर पर घरेलू रोबोट, जो कि होम रोबोट्स होते हैं, जो घर के साफ सफाई और रखरखाव के कार्य में प्रयोग होते हैं, और इनसे आदमी के जीवन का काम बहुत आसान हुआ है। विदेशों में यह घरों की साफ सफाई, भूकंप के बाद मलबे में दबे इंसानों को ढूंढने का काम और कारखानों में कई ऐसे कामों को अंजाम देता है जो हैरान कर देने वाले होते हैं। अगर रोबोट की हिस्ट्री का पता करना हो तो उसके बारे में कहा गया है। अगर भारत की बात करें तो रामायण में भी रोबोट से मिलती जुलती संरचना का उदाहरण मिलता है। जैसे जब रावण वध के बाद श्री राम जी अयोध्या वापस आए और उन्होंने सीता को वनवास दिया, तो सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही। एक दिन जब सीता जी किसी काम से बाहर गईं तो अपने पुत्र लव को साथ ले गईं। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब देखा कि आश्रम में लव उपस्थित नहीं है तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्हें लगा कि वह लव को शायद कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया है, और ऐसे में अगर सीता के लौटने पर उसे लव नहीं मिला तो वह व्याकुल हो जाएंगी। इसी चिंता के कारण महर्षि वाल्मीकि ने कुछ एक नए बालक का निर्माण किया जो हूबहू लव की तरह दिखाई देता था। बाद में सीता के आने पर उस बालक का नाम कुश रखा गया। एक अन्य कहानी के अनुसार अल जरारी, एक मुस्लिम आविष्कारक, ने कई प्रकार की स्वचालित मशीनों का निर्माण किया, जिनमें से कुछ मशीनें पानी से चलती थी और कुछ रोबोट्स की तरह कार्य करती थी। उन्होंने 1206 में एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने 100 ऐसे यांत्रिक उपकरणों का वर्णन किया जो खुद अपना कार्य करती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मशहूर चित्रकार लियोनार्डो द विंची ने 1494 में मानव की तरह दिखने वाले ऐसे रोबोट की परिकल्पना की थी। सन 1940 में जब दोबारा विंची की पुस्तिकाओं की खोज की गई तो ऐसे कई प्रकार के चित्र मिले जिन्हें लियोनार्डो द विंची के रोबोट के नाम से जाना गया। ये अपने आप बैठ सकते थे, अपने जबड़े हिला सकते थे और अपनी बाहें भी हिला सकते थे। वास्तविक रूप से सबसे पहले रोबोट बनाने का श्रेय स्पेरी जायरोस्कोप को दिया जाता है। यह सन 1913 में बना था, पर आम लोगों के बीच इसका प्रदर्शन 1932 में पहली बार लंदन रेडियो में हुआ। करीब 30 साल बाद पहली बार एक अमेरिकन कंपनी ने रोबोट को बेचने की योजना बनाई और धीरे धीरे कंपनियों ने मजदूरों की छटनी कर रोबोट को काम पर बहाल कर शुरू कर दिया। पहली घटना 1980 में हुई जब एक मोटर कार कंपनी ने 200 मजदूरों की नौकरी से निकालकर 50 रोबोट को उसके काम पर रख लिया। रोबोट लोगों को वाकई बड़ी काम की चीज लगी। उस समय का एक रोबोट जिसका नाम पूमा था, कारखाने में मशीनों के नट बोल्ट कस और खोलने में भी सक्षम था। बाद में चिकित्सा क्षेत्र में लोगों ने रोबोट की खूबी को पहचानते हुए मलवांग नाम के ऐसे रोबोट का निर्माण कर डाला जो कृत्रिम उंगलियों द्वारा कंप्यूटर पर कैंसर की रसौलियों का पता लगा सकता था। आज रोबोट की दुनिया काफी विकसित हो चुकी है।
कभी स्वचालित मशीनों के रूप में ऑटोमैन कहे जाने वाले रोबोट अब परमाणु रिएक्टर, अग्निशमन दस्ते और समुद्री गोताखोरों में अपनी भूमिका बखूबी अंजाम दे रहे हैं।